68वां दिन 17 नवंबर 2024। सत्याग्रह स्थल राजघाट वाराणसी। न्याय के दीप जलाए 100 दिनी सत्याग्रह। गांधी विरासत को बचाने के लिए वाराणसी स्थित राजघाट परिसर के सामने चल रहे सत्याग्रह का आज 68वां दिन है। इस सत्याग्रह में आज 17 नवंबर को बिहार बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह सत्याग्रह तक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और गुजरात की भागीदारी हो चुकी है। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए तमिलनाडु की टीम आ चुकी है। हरियाणा, दिल्ली, केरल, हरियाणा समेत 16 राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है। भारत महान संतों का देश है। नानक, कबीर, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आदि मानवीय विभूतियों की उदार एवं समावेशी परंपरा तथा स्वतंत्रता आंदोलन में विकसित हुए लोकतांत्रिक भारत की विरासत को बचाने के लिए 11 सितंबर विनोबा जयंती से सर्व सेवा संघ के आह्वान पर न्याय के दीप जलाए जलाए -100 दिवसीय सत्याग्रह जारी है, जो 19 दिसंबर 2024 को संपन्न होगा। तमिलनाडु से 87 वर्षीय वी मुरुगन उपवास पर बैठे। आज के सत्याग्रह में तमिलनाडु के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तिरुनेलवेली जिला सर्वोदय मंडल अध्यक्ष वी मुरुगन आज उपवास पर बैठे हैं। ये अपने बाल्यकाल से ही सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए थे। इनके चाचा वी पुनया जयप्रकाश नारायण के साथ ही सर्वोदय आंदोलन में शामिल हुए थे। तमिलनाडु में सर्वोदय आंदोलन को फैलाने में पुनया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हीं की प्रेरणा से मुरुगन सर्वोदय आंदोलन के साथ एकाकार हो गए। विनोबा जी ने जब 1956 में तमिलनाडु में भूदान आंदोलन का विस्तार किया, तब मुरुगन किशोरावस्था में ही इसमें शामिल हो गए। शुरुआती दिनों में उन्होंने जिला सर्वोदय मंडल के कार्यालय प्रभारी के रूप में अपना कामकाज शुरू किया और बाद में वे सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष बने। गांधी शताब्दी के अवसर पर उन्होंने ग्रामदान डेवलपमेंट ट्रस्ट का गठन किया और किसानों के हित में कई काम किए। उन्होंने किसानों को 140 कुओं की खुदाई तथा बकरी व गाय खरीदने के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया। फिलहाल वे तमिलनाडु सर्वोदय मंडल के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सेकुलर इंडिया के वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू को सलाम। सत्याग्रह स्थल पर आज सेकुलर इंडिया के वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज ने कहा कि आधुनिक भारत को सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें महात्मा गांधी अनन्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में अपना योगदान कर शासन की मार्गदर्शिका का निर्माण किया तथा सामाजिक न्याय व समता को सुनिश्चित किया। इस कड़ी में जवाहरलाल नेहरू ने देश को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर पुनर्गठित किया। हालांकि विभाजन और पलायन के बीच इस कठिन काम को पूरा करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, फिर भी अपने संकल्प और वैचारिक प्रतिबद्धता के बल पर उन्होंने इसे संपन्न किया। धर्मनिरपेक्षता समाज में सारे धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना की जमीन तैयार करता है और सरकार के धार्मिक पक्षपात पर रोक लगाता है। सतीश गिरिजा को जमनालाल बजाज पुरस्कार दिए जाने पर शुभकामना। सत्याग्रहियों की ओर से सतीश गिरिजा को सामाजिक क्षेत्र में योगदान और गांधीवादी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किए गए बहुआयामी कार्य के लिए प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार दिए जाने पर उन्हें शुभकामना दी गई। ज्ञात हो कि गिरजा सतीश सर्व सेवा संघ के ट्रस्टी मंडल के सदस्य भी है और लोक समिति की ओर से सत्याग्रह में शामिल हो चुके हैं। उपवासकर्ता वी मुरुगन के अलावा उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष राम धीरज, लेखक एवं पत्रकार शक्ति कुमार, पूर्वांचल बहुजन मोर्चा के अनूप श्रमिक, सर्व सेवा संघ प्रकाशन के संयोजक अशोक भारत, तारकेश्वर सिंह, सुरेंद्र नारायण सिंह, लोक समिति आश्रम के नंदलाल मास्टर, सिस्टर फ्लोरीन, विनोद जायसवाल, वरिष्ठ गांधीवादी विद्याधर तमिलनाडु से वी मुरुगन, एस.टी. मूर्ति, एस. बालाकृष्णन, एम. शिवगुरुनाथन, एस. मनोकरन, राजेंद्रन, महेंद्र कुमार, नेत्रराही, अनूप आचार्य शामिल हुए। जागृति राही, नंदलाल मास्टर। सत्याग्रह प्रभारी रामधीरज, सर्व सेवा संघ। जय हिंद साथियों, इस समय हम वाराणसी के राजघाट पे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्व सेवा संघ केंद्र सरकार द्वारा कब्जा करने और ऐतिहासिक विरासत को गिराए जाने के खिलाफ यहाँ पे जो सत्याग्रह चल रहा है, और आप देख सकते हैं पीछे तमाम गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को आज 100 दिन हो गया है सत्याग्रह के, और ये अभी चल ही रहा है। यहाँ पर काफी लोग मौजूद है, हम उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। आइए। हमारे पास हमारा कागज है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे काफी लोग हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये सत्याग्रह चल रहा है, आज कम से कम 100वां दिन हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर?
ये अभी तक सरकार जो है बैकफुट पे नहीं आई है। सत्याग्रह का आज 68वां दिन है। यह सत्याग्रह हम कम से कम 100 दिन चलाएंगे। सवाल ये है कि देश की सत्ता के केंद्र में बैठे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद भी हैं और दंड भी उनको मिला। राजघाट पे जो सर्व सेवा संघ के भवन का जमींदोज होना, उनके राजनीतिक जीवन को जमींदोज के तरफ बढ़ना, ये दोनों घटना एक साथ है। पिछली बार जहां 3,80,000 से देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीते थे, इस बार बहुत मुश्किल से 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते। तो जो सत्ता में बैठे हैं उनको सत्ता से बेदखल करेगा ये जो सत्याग्रह हमारा है। और हम लोग सत्याग्रह इसलिए है कि हम सत्य पे अडिग हैं। ये चलेगा, ये लगातार चलेगा, हम लोग इस पर पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह से तमाम मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट का क्या रवैया इसको लेकर, किस तरह की? देखिए, कानून तो कहता है कि सिविल कोर्ट तय करेगा कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। जब तक यह तय नहीं हुआ तब तक कोई भी सरकार कैसे दावा कर रही है कि मेरा है। इसे जाहिर है कि वो तानाशाही की तरफ सरकार बढ़ रही है। जब उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है तो अवैध तरीके से ये पुलिस अपने लाठी तंत्र के भरोसे लोगों को डरवा और धमका करके भूमाफिया के तौर पे खासतौर से बनारस और उसके आसपास देखा जा रहा है। जमीन अधिग्रहण की भी एक प्रक्रिया है, उसका कहीं कोई पालन नहीं होना, यह जंगल कानून का एक नमूना है। इस तरह से कोर्ट का जो आदेश आया है कि जो 2019 से जितने भी चौड़ीकरण मामले में जितने भी बुलडोजर चले हैं, जितने भी जमीनों को ध्वस्तीकरण किया गया है, उसमें 25-25 लाख का मुआवजा देना है। इसको लेकर देखिए, ये हमारी समस्या नहीं है कि हम मुआवजा के लिए बैठे हैं। हम अपनी जमीन और अपनी विरासत को बचाने के लिए बैठे हैं। हमको जमीन और विरासत चाहिए, मुआवजा बात का हमारे लिए विषय है। पहले हमारी जमीन मिले, हमारी विरासत का संरक्षण हो, और फिर जो ध्वस्तीकरण करने वाले लोग हैं उनको पुनर्निर्माण का भी आदेश कोर्ट के माध्यम से चाहेंगे कि हो। इसको लेकर रेलवे क्या कह रहा है? बराबर, हम रेलवे की बात को उठाने के लिए नहीं बैठे हैं और रेलवे की बात को सुनने के लिए भी बैठे नहीं हैं। रेलवे का अपना एक पक्ष है, तो रेलवे का पक्ष आप जाने उनसे कि रेलवे क्या कह रहा है। तो ऐसे में ये सत्याग्रह अभी 100 दिन हो चलेगा। 100 दिन तक चलेगा, जरूरत पर आगे भी बढ़ेगा। हम आंदोलन के कई स्वरूपों और विकल्पों पर हम जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तानाशाह सरकारों के रवैये को बदलेंगे या उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। किस तरह देख रहे हैं, इतना लंबा या 68वां दिन हो गया है और आप लोग भी सत्याग्रह 68 दिन ही नहीं हुआ है, ये हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है और सैकड़ों सदियों से चल रहा है हमारा आंदोलन। और यह खास करके ये तो साल भर से चल रहा है। इन्होंने साल भर पहले यहाँ पर बुलडोजर चला दिया था, अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से, तानाशाही तरीके से। उसके खिलाफ हम गांधीवादी तरीके से, हिंसात्मक तरीके से हमारा सत्याग्रह चल रहा है और यही सही तरीका है। और नहीं तो करने के लिए तो भीड़ बना करके कुछ भी कर दिया। हम लोग उस समय पूरे के पूरे देश भर से लोग इकट्ठा थे, युवा को रोक दिया जाए इनको, नहीं, हमारा वो तरीका नहीं है। हमारा तरीका गांधी का तरीका है, सत्याग्रह का तरीका है, अहिंसक तरीका हमारा है और हम उस तरीके से हम अपना आंदोलन चलाते रहेंगे और हम आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन चल रहा है ऐसे ही। और लोगों से बात कर लेते हैं कि अच्छा, उन लोगों से बात कर लेते हैं। सुधाकर जी को जाना भी है, तो इसलिए अब हम सुधाकर जी को दे रहे हैं। नंदलाल, पीछे जाकर बात करो, दीदी से बात करो। सुधाकर जी से करूंगा, वो अपनी बात करो। नहीं आएगी, मैं कहना यहाँ पर जो साझी विरासत को बचाने की जो मुहिम चल रही है और सत्याग्रह चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं कि आज आप लोग काफी लंबे समय से ये कर रही हैं, तो किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, कितना लंबा चलेगा भी? ये लड़ाई तो लंबी चलेगी और जब तक न्याय नहीं मिलता हमें तब तक चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई सच की लड़ाई है। सब जानते हैं कि हमारी जो जमीन थी ये सर्व सेवा संघ संस्था की,
आज से नहीं 1960-62 से। और देश के जो दो भारत रत्न पाए हुए लोग जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे, वो यहाँ उनका योगदान था इस संस्था को खड़ा करने में। तो इस विरासत को खड़ा करने के लिए दोबारा से हम तो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और ये लड़ाई तो इस बात की भी है ना कि देश गांधी का देश है या गोडसे का देश है। तो हम गांधी के लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया में जो पहचान है गांधी के नाम पर देश की, शांति और अहिंसा के रास्ते पे चलने की, उसमें देश पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। विश्व गुरु तो दरअसल हम उसी मामले में हैं। और कोर्ट का क्या रवैया है? कोर्ट का रवैया देखिए, कोर्ट कचहरी हम लोगों के आम लोगों है, और आम लोगों के लिए कोर्ट कचहरी का मतलब सालों साल इंतजार करना होता है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, 1.5 साल हो गए, लेकिन जितनी तेजी से फैसला तोड़ने के लिए किया गया एसडीएम कोर्ट से, उतना ही मुश्किल हो रहा है अब कोर्ट में हमारे कागजात को देखना, हमारी बात को सुनाने के लिए। हम हर डेट पड़ रही है, लगातार डेट पड़ रही है, जा रहे हैं। तमाम जजेस बदल गए इस बीच में, इसलिए हर बार नई तरह से सुनवाई शुरू होती है। तो ये सारी दिक्कतें तो हैं, लेकिन उम्मीद है कि न्यायालय में न्याय होगा और हमारे पक्ष में चीजें जाएंगी, क्योंकि हमारे पास कागजात है जमीन के, रजिस्ट्री के, हमारी जो पूरी के पूरी संस्था की जो विरासत थी, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी न्याय आया है, फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप किसी का घर बुलडोज नहीं कर सकते। उनके पास तो कोई आदेश था नहीं, हमें तो कोई आदेश दिखाया नहीं गया था। अगर ये वो कहते हैं कि रेलवे की जमीन थी, तो भी उनको उनके पास एक कचहरी में हमें बोलने का मौका देना जाना सुनना चाहिए था। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, और डीएम और एसडीएम को पावर नहीं है कि इस तरह किसी के घर को गिरा दे या जमीन का फैसला कर दे। तो अन्याय किया है और उस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है कि 2019 से जो भी ध्वस्तीकरण हुआ है उसका जुर्माना वर्तमान सरकार को देना चाहिए 25%। जी, सरकार को ही नहीं, जिन अफसरों की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन अफसरों के ऊपर जो है जिम्मेदारी तय हो और दिया जाना चाहिए। और मैं तो सीधे से कह रही हूँ कि कौशल राज शर्मा और जो डीएम है हमारे बनारस के इस समय, और रेलवे के जो अधिकारी इसमें शामिल थे, उन लोगों को बिल्कुल उनके जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और वो बिल्कुल चिन्हित हैं, उनके ऊपर मुकदमा चला के और उनको ही इस संस्था को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और लोग भी ये बात कर लेते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजू है और मैं इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ। किस तरह देख रही जो न्याय जो मिलना चाहिए, न्याय मिलने में या तो सरकार का जो आदेश आता है तुरंत ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो फिर सिर्फ कोर्ट कचहरी आदमी करते रहता है। तो उसको लेकर एक्चुअली देखिए, ये तानाशाही की पराकाष्ठा है, और न्याय तो तानाशाही से होता नहीं। न्याय के लिए आपको न्यायिक प्रक्रिया में जाना ही पड़ता है, लेकिन किसी भी चीज को बर्बाद करना है और उसे बुलडोज करना है, उसमें टाइम नहीं लगता है। किसी भी चीज को बनाने में बहुत समय लगता है, और बनाने के लिए बहुत प्लान होती है। किसी भी चीज को बिगाड़ने के लिए तत्काल आप कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है, बस खाली गिराना है, गिरा देना है। और जिस तरीके की बातें आप सुन रहे हैं और जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, तो हम लोगों को तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जाना है। हम गांधी और अम्बेडकर, जयप्रकाश, इन लोगों को मानने वाले लोग हैं। हम अन्याय के साथ तो नहीं जा सकते हैं। तो हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन हम अन्याय के रास्ते नहीं जा सकते। हम न्याय का ही रास्ता पकड़ेंगे, और हमें आशा है कि एक दिन न्याय हमें मिलेगा। क्या लगता है जिस तरह से रेलवे विभाग कह रहा था कि जमीन की है, उसको लेकर कोर्ट में किस तरह का? देखिए, रेलवे विभाग नहीं कह रहा था। आप गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कोई एक व्यक्ति अपील किया है कि ये रेलवे की जमीन है, और पहले किसी भी जमीन को, जैसे आप उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमारी जमीन हमने आपको बेचा, आपने तीसरे व्यक्ति को बेचा, लेकिन जब पीछे जाएंगे तो मेरा ही नाम आएगा। तो हम कह रहे हैं कि ये मेरी जमीन है, लेकिन 2 चरण आगे क्या हुआ उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे तो बहुत पीछे का जाके चीजें, कागज निकाली गई है और उसका आवाज उठाया गया कि ये जमीन रेलवे की है। लेकिन जब रेलवे के व्यक्तियों द्वारा पैसा दे करके, रजिस्ट्री करवा करके ये जमीन सर्व सेवा संघ के नाम से सर्वोदय मंडल को मिल गया है, तो फिर वो रेलवे की नहीं हो सकती है। अब मान लीजिए हमने आपको जमीन बेच दिया, 3 पीढ़ी बाद हमारे परिवार का कोई व्यक्ति आकर कहे नहीं जमीन हमारी है, तो ये तो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण बातें हैं।
और उसी बात को लेकर के बुलडोजर चला देना। और जिस तरीके से यहाँ बुलडोजर भी चला है, आप देखे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है। और उसके पीछे सीधे अगर देखा जाए तो वो तानाशाही मामला था कि मुझे चाहिए तो चाहिए। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जहाँ भी सरकार का मनमानी चल रहा है, जिस चीज में उनकी नजर पड़ गई उसके लिए उनको चाहिए तो चाहिए। किसी तरीके से आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। कब्जा लेना है तो लेना है। अब बुलडोजर लेके जाए, चाहे अपना सरकारी अधिकारी लेके जाए, अधिकारी लेके जाए, लेकिन कब्जे में लेना है तो ले लीजिए। अब लेने के बाद आम जनता भी कोर्ट के ही रास्ता देखती है और संगठन और संस्था वाले भी कोर्ट का रास्ता देखते हैं। लेकिन आशा है कि एक दिन न्याय मिलेगा। बहुत अच्छा लगा बात करके। अपना परिचय दीजिए। समाधान नहीं हुआ, इसके लिए सत्ता पक्ष के दोषी की जगह विपक्ष के लोगों को ही दोषी ठहराने का एक नया चरण और नया परंपरा है। हम लोग कभी कभी आश्चर्यचकित होते हैं इस तरह के सवालों और बयानों। प्रशासन ने हमारी मूल कर्तव्य है मुख्य रूप से जब सरकार को समय समय पर मायना दिखाएं, हम अपने वक्तव्यों के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर एक षड्यंत्र की रचना की, साजिश किया और साजिश इस कैंपस को अवैध तरीके से कब्जा किया और लेकिन हमारे इसको आंदोलन है बुलडोजर से गिराया। ये पूरी तरह से कानून और संविधान का उल्लंघन है। यही रास्ता है और लंबा चलेगा ये चलेगा। मैं जानता हूँ। देखिए, ये न्याय के दीप जलाए हम लोगों ने इसका शीर्षक रखा है, तो न्याय के लिए हम लोग आशा में प्रयासरत हैं। गांधी विनोबा जयप्रकाश ये जो परंपरा है वो न्याय की परंपरा है। और जो गोलवरकर और सावरकर और नाथूराम गोडसे की परंपरा है, वो इस विचार पर हमला कर रही है, कैंपस पर भी हमला कर रही है। तो ये दोनों के बीच में तो संघर्ष चलेगा ना। हम तो न्याय के लिए बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हैं और लोगों को तो शांति चाहिए, न्याय भी चाहिए। उसको अन्याय तो चाहिए नहीं। न्याय का संघर्ष अनवरत संघर्ष है। ये कोई महीनों और तारीखों में बढ़ने वाला संघर्ष नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। तमाम लोगों से बातें हो चुकी हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। परोक्ष रूप से उसकी भूमिका को अस्वीकार सिविल डिक्लेरेशन सूट, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन सरकार और रेलवे कर दिया है, निरस्त कर दिया है और कहा है कि यह मुकदमा चलेगा। उसका 17 तारीख को डेट था, 15 तारीख को डेट था और फिर अगला डेट 23 तारीख को है। अब वो मुकदमा चलेगा, उसमें फैसला होगा कि ये जमीन किसकी है। फिर इसने क्या किया, फिर रेलवे की ओर से एक एप्लीकेशन लगाया। ये सब जो जांच उच हो गया, तहसीलदार का रिपोर्ट आ गया, उसके बाद उसने लगाया कि ये जमीन पर जो नाम मालिकान में दर्ज है उसको हटा के वो नॉर्दर्न रेलवे लिखा जाए। कि